ये कहानी एक कपल की है जो गरीब है। उनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन एक दिन उनकी किस्मत अचानक से बदल जाती है जब उनको एक जादुई टी पॉट मिलता है। वो जादुई टी पॉट उन्हें बहुत सारे पैसे तो देता है, लेकिन बदले में उनसे जो मांगता है वह सुनकर आपका भी सर चकरा जाएगा। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसको जोर से बजा दीजिए ताकि हमारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिल्म का हीरो जॉन अपनी पत्नी एलिस के साथ में एक किराए के मकान पर रहता है। पैसों की तंगी की वजह से वे मकान का किराया तक नहीं भर पाते हैं। जॉन एक मामूली सी सेल्समैन की नौकरी कर रहा है और उसकी पत्नी एलिस भी चाहती है कि वो भी कुछ कमाए ताकि घर के खर्चे आसानी से पूरे हो सके। पर कई इंटरव्यू देने के बाद भी एलिस को कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। जॉन बहुत परेशान रहता है क्योंकि उसे लग रहा है कि बॉस उसके काम से खुश नहीं है और वह जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक सुबह हम देखते हैं कि जॉन के घर में खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं और जॉन और एलिस दोनों ग्रोसरी खरीदने के लिए जा रहे हैं। तभी रास्ते में एक ट्रक से उनकी कार की टक्कर हो जाती है, पर इस मामले में उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। वे दोनों बच जाते हैं। एक्सीडेंट स्पॉट पर पुलिस पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कर रही है। तभी एलिस की नज़र रोड के दूसरी तरफ की एक दुकान पर पड़ती है। हम देखते हैं कि ये दुकान में पुरानी चीजें बिकती हैं। तभी एलिस देखती है कि एक बूढ़ी औरत जमीन से एक गोल्डन टी पॉट उठाकर दुकान में रख रही है। उस टी पॉट से एलिस बहुत अट्रैक्ट होती है और वह दुकान के अंदर पहुंचकर टी पॉट ढूंढने लगती है। तभी दुकान की ऑनर वही बूढ़ी औरत आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो। एलिस कहती है वह कुछ सामान लेने आई है। तभी दुकान का फोन बजता है और बूढ़ी औरत का ध्यान भटक जाता है। एलिस फटाफट उस टी पॉट को ढूंढकर वहां से भाग जाती है। एलिस को पहली बार कुछ चुराते हुए देखकर जॉन हैरान हो जाता है, पर एलिस कहती है यह गोल्डन टी पॉट उसे बहुत पसंद आ रहा है। पता नहीं वो बुढ़िया इसे बेचती भी कि नहीं, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और इसे चुरा लिया। आगे हम देखते हैं कि एलिस हेयर स्ट्रेटनर से अपने बाल स्ट्रेट करते हुए इंटरव्यू के लिए किसी से फोन पर बात कर रही है। तभी गलती से हेयर स्ट्रेटनर उसके माथे पर लग जाता है और उसका माथा जल जाता है। माथे पर चोट लगते ही टी पॉट में हलचल होने लगती है। एलिस डर जाती है, पर किसी तरह से वह हिम्मत जुटाते हुए टी पॉट के पास पहुंचती है और टी पॉट का ढक्कन खोलती है और टी पॉट के अंदर उसे ढेर सारे डॉलर्स मिलते हैं। एलिस को शक होता है कि कहीं उसका माथा जलने और टी पॉट में डॉलर मिलने का कोई संबंध तो नहीं। अपने शक को दूर करने के लिए वो जानबूझकर दोबारा हेयर स्ट्रेटनर से अपना माथा जला लेती है और एक बार फिर से टी पॉट में हलचल होने लगती है। ढक्कन खोलकर वो देखती है टी पॉट में फिर से बहुत सारे डॉलर्स आ जाते हैं। वह बेहद खुश हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये एक ऐसा टी पॉट है जो चोट लगने पर डॉलर्स देता है। वह अपने पैर को चेयर पर मारती है, फिर और पैसे मिलते हैं। चोट का दर्द पैसों की खुशी के सामने फीका पड़ रहा है। इधर जॉन को नौकरी से निकाल दिया गया है। वह घर आता है और देखता है कि उसकी बीवी एलिस जमीन पर पड़ी हुई है। वह उसे उठाता है और बताता है कि उसकी जॉब चली गई है। यह बात सुनकर भी एलिस को कोई टेंशन नहीं होती है। वह जॉन को टी पॉट दिखाते हुए जॉन से कहती है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी किस्मत इस टी पॉट ने बदल दी है। जॉन को एलिस की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए एलिस ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारते ही वह जॉन को दिखाती है कि देखो टी पॉट से पैसे आ रहे हैं। जॉन बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए उसे एलिस की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जॉन को विश्वास दिलाने के लिए एलिस उसके घुंघरुओं पर मारती है। घुंघरुओं पर चोट लगते ही टी पॉट तेजी से हिलने लगता है और डॉलर्स गिरने लगता है। जितनी दर्द भरी चोट उतने ही ज्यादा डॉलर्स। जॉन ये सब देखकर कहता है कि ये टी पॉट कहीं आगे चलकर हमें परेशानी में न डाल दे, पर एलिस उसकी बातों को नकार देती है। इसलिए जॉन एलिस की बातों को दरकिनार करते हुए टी पॉट को उस दुकान में वापस लौटा देने के लिए जाता है, पर वो दुकान बंद हो चुकी है। दुकान बंद देखकर जॉन का इरादा बदल जाता है। फिर जॉन उस टी पॉट से पैसे कमाने के लिए उसे एक टीवी शो पर लेकर जाता है।
जहां इस टीपॉट की कीमत $5000 लगाई जाती है। पर जॉन को ये डील पसंद नहीं आई, इसलिए टीपॉट को लेकर वह घर आ जाता है। इस टीवी शो को एक एशियन रिसर्चर ली लिंग भी देख रहा है। टीपॉट देखकर वह चौंक जाता है। ऐसा लगता है कि उसे टीपॉट के बारे में बहुत कुछ पता है। इधर जॉन और एलिस फैसला करते हैं कि वो खुद को अलग अलग तरीके से चोट पहुंचाकर $10 लाख टीपॉट से निकाल कर रुक जाएंगे। उन्हें खुद को चोट पहुंचाने में तकलीफ तो हो रही है, पर मजा भी आ रहा है, क्योंकि खतरनाक तरीके से सेक्स करने पर भी टीपॉट पैसों की बारिश कर रहा है। देखते ही देखते जॉन और एलिस की जिंदगी बदल जाती है। वे कार, घर और शान और शौकत की सारी चीजें खरीदने लगते हैं। उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इसी दौरान एक रात 2 गुंडे उनके घर में घुस आते हैं और वे जॉन को मारते हुए टीपॉट के बारे में पूछते हैं। गुंडों के मुंह से टीपॉट का नाम सुनते ही एलिस टीपॉट को छुपा देती है और कहती है कि उसने उस टीपॉट को बेच दिया है। वे गुंडे उस टीपॉट को बेचकर कमाए हुए पैसे उनसे मांगते हैं। एलिस उन्हें पैसे देती है। एलिस को लगता है कि उसने उन गुंडों को बेवकूफ बना दिया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस घटना से एलिस और जॉन दोनों सहम जाते हैं और वो दोनों एक लाइब्रेरी में जाकर टीपॉट के बारे में जानकारी पाने में लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक ऐसी किताब हाथ लगती है जिसमें जादुई चीजों और उसके इस्तेमाल के बारे में लिखा होता है। एलिस की नजर उस किताब के एक पन्ने पर पड़ती है जिसमें उस जादुई टीपॉट से होने वाले बुरे अंजाम के बारे में लिखा होता है। एलिस नहीं चाहती है कि जॉन उस पेज को देखे, इसलिए वो उस पेज को फाड़ देती है और उस पेज को अपने पर्स में रख लेती है। एक दिन वो रिसर्चर ली लिंग जॉन के घर आता है और कहता है कि उस टीपॉट की वजह से तुम लोग मुसीबत में आने वाले हो, पर एलिस उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे जाने के लिए कहती है। ली लिंग के जाने के बाद उसी रात को उनके पुराने मकान का मालिक एर्नी उनके घर पर आता है और वो उनसे पूछता है कि तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए। एर्नी उस वक्त शराब के नशे में धुत है। तभी उसकी नजर टीपॉट पर पड़ती है और वह टीपॉट लेकर भागने लगता है। जॉन उसका पीछा करता है तो एर्नी उस टीपॉट को फेंक कर टीपॉट पर गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन उस टीपॉट को एक खरोच तक नहीं आती है। ये देखकर एलिस को राहत मिलती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि टीपॉट के ऊपर से पूरी एक कार गुजर गई और टीपॉट को कुछ नहीं हुआ। इस बात का पता लगाने के लिए वो दोनों ली लिंग के घर पर जाते हैं। ली लिंग उन्हें बताता है कि टीपॉट को नष्ट नहीं किया जा सकता। उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे ऐसी जगह पर छुपा दिया जाए जहां उसे कोई भी ढूंढ ना सके। फिर ली लिंग उन्हें उस टीपॉट का इतिहास बताता है। वो कहता है कि ये टीपॉट अपने समय के सबसे अच्छे और सबसे बुरे लोगों के हाथों से गुजर चुका है। ली लिंग उन्हें वार्न करता है कि उनके अंदर अगर जरा सी भी बुराई होगी तो ये टीपॉट उनके अंदर और भी बुराइयां पैदा कर देगा। टीपॉट उनके अंदर लालच भर देगा। वो बताता है कि बरसों पहले आखिरी बार इस टीपॉट को एक नाजी कैंप में देखा गया था। यह सब जानकर जॉन उस टीपॉट को ली लिंग को दे देना चाहता है, लेकिन एलिस मना करती है। वो कहती है हम दोनों अच्छे लोग हैं और खुद पर काबू रखना हम जानते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक रात को वो दोनों गुंडे जिन्होंने पहले भी परेशान किया था एलिस और जॉन को, वो उनके घर में घुस आते हैं, पर जॉन और एलिस उन्हें पकड़ लेते हैं। वो दोनों रूम से बाहर निकलकर गुंडों के सामने आ जाते हैं और पूछते हैं वो क्या करने आए हैं यहाँ पर। वो दोनों चोर कहते हैं कि वो यहाँ टीपॉट चुराने नहीं आए हैं। उन्हें पता है कि उस टीपॉट को अपने पास रखने से बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि ये टीपॉट जिसके पास रहता है उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और टीपॉट रखने वाले को लालच में पागल बना देता है। मेरी ग्रैंड माँ को इसी टीपॉट ने मार दिया, इसलिए हम जानते हैं कि टीपॉट तुम्हारे पास है, पर हमें टीपॉट नहीं चाहिए बल्कि उससे कमाए हुए पैसे चाहिए। तभी उनके बीच झड़प होती है और कुछ पल के लिए टीपॉट उन गुंडों के हाथ में होता है, पर वे उसे नहीं लेते हैं। दूसरे दिन जॉन और एलिस देखते हैं कि टीपॉट कम पैसे देने लगा है। पैसे कमाने के चक्कर में जॉन और एलिस खुद को इतना तकलीफ दे चुके हैं कि वो टीपॉट से पैसे कमाने के लिए किसी और की हेल्प लेना चाहते हैं। फिर एक दिन दोनों एक बार में जाते हैं और वहां पर पूछते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा हरामखोर कौन है। बार का मालिक एक आदमी की तरफ इशारा करता है।
जॉन उस बदमाश आदमी से लड़ने लगता है क्योंकि लड़ने से चोट लगेगी और टीपॉट उन्हें पैसा देगा। इस लड़ाई में जॉन घायल हो जाता है। दूसरे दिन लीलिंग फिर से उसके पास आता है और कहता है कि टीपॉट उसको और उसकी वाइफ को धीरे धीरे खाता जा रहा है। एक टाइम पर एलिस नोटिस करती है कि टीपॉट सिर्फ उनकी तकलीफ पर ही नहीं, दूसरों की तकलीफ होने पर भी पैसे देता है, क्योंकि उसके सामने एक स्केट बोर्ड चलाता हुआ लड़का गिर जाता है और एलिस को टीपॉट से पैसे मिलते हैं। ये बात वो जॉन से शेयर करती है। इसके बाद दोनों बॉक्सिंग क्लब में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ताकि टीपॉट उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सके। लेकिन धीरे धीरे टीपॉट एलिस की अंतरात्मा को अंदर ही अंदर खाने लगा है। एक दिन कार ड्राइव करते हुए एलिस जॉन से कहती है, पूरी दुनिया दर्द से भरी हुई है, हम चाहें तो हर जगह से टीपॉट द्वारा पैसे कमा सकते हैं। वो अपनी बातों में खोई हुई है कि उसे सामने से एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया और एलिस पैसा कमाने के लिए उस आदमी पर गाड़ी चढ़ाने की नीयत से एक्सीलेटर दबा देती है, पर जॉन तुरंत स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर उस आदमी की जान बचा लेता है। इसके बाद उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। एलिस उसको ब्लेम करने लगती है कि वो उसके इरादों को नहीं समझता और उसका साथ नहीं देता। यह कहकर एलिस रोने लगती है। इस बीच एलिस ध्यान देती है कि टीपॉट ने उनके इमोशनल पेन पर भी पैसे दिए हैं और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए जानबूझकर जॉन की इंसल्ट करने लगती है और उसका यकीन मजबूत हो जाता है क्योंकि टीपॉट फिर से पैसे देने लगा है, क्योंकि टीपॉट इमोशनल पेन पर भी पैसे दे रहा है। अब एलिस जॉन को कहती है कि वो उससे कुछ ऐसी बात कहे जिससे उसको दुख हो। पहले तो जॉन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन एलिस के जिद करने पर वो पास्ट की एक घटना बताता है कि जब उसने एक पराई औरत को किस किया था। इस बात से एलिस दुखी तो हो जाती है, पर इस बार टीपॉट ढेर सारे पैसे देता है। उसके बाद उन लोगों का नियम बन जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने ऐसे राज बताते हैं कि सामने वाला पूरी तरह से हर्ट हो जाए और टीपॉट उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। धीरे धीरे एलिस को एहसास होता है कि उसने जॉन को अपने सारे राज बता दिए हैं और अब कोई भी राज नहीं बचा है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करना छोड़ देते हैं और दूसरों को हर्ट करने लगते हैं। वो दूसरों के छुपाए हुए राज की बातें उनके करीबी और रिश्तेदारों को बताकर उन्हें इमोशनली हर्ट कर देते हैं। एलिस ने प्लान बनाया कि वह अपनी बहन के पति को अपनी बहन का राज बता देगी कि उसका पहला बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का है, पर एक मोमेंट पर बहन का चेहरा देखकर वह ऐसा नहीं करती है। घर आकर जॉन एलिस की तारीफ करता है और कहता है वो एक अच्छी इंसान है क्योंकि उसने अपनी बहन का घर बचा लिया, बहुत अच्छा काम किया। तब एलिस कहती है कि हमें $1 मिलियन कमाना है और $1 मिलियन कमाने के लिए हमें एक बड़ा दांव खेलना पड़ेगा, उसके बाद वो दोनों रुक जाएंगे। पर जॉन कहता है कि उनके पास पहले से ही सब कुछ है, पहले से ही ऑलरेडी इतना पैसा है कि अब उन्हें और ज़रूरत नहीं है। लेकिन एलिस नहीं मानती है। एलिस कहती है कि आज प्लेग्राउंड में बहुत सारे ड्रग्स बिकने वाले हैं और अगर उन्होंने उनमें से किसी भी एक ड्रग माफिया को मार दिया तो टीपॉट कत्ल के दर्द में उन्हें मालामाल कर देगा और समाज का भी भला होगा। जॉन इस बात से एग्री नहीं होता है, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाता है। फिर वो दोनों एक ड्रग माफिया के लिए एक गहरी कब्र खोदते हैं, लेकिन अचानक जॉन का मन बदल जाता है। वो कहने लगता है कि अब वो ये सब नहीं करेगा। जॉन कहता है कि अब तुम्हें मुझमें और टीपॉट में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, लेकिन एलिस कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जॉन निराश होकर लीलिंग के पास जाता है और हेल्प मांगने लगता है, पर लीलिंग कहता है कि अब बहुत देर हो गई है। जॉन लीलिंग से कहता है कि वो उस टीपॉट को चुरा ले, लेकिन लीलिंग कहता है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक एलिस अपनी मर्जी से वो टीपॉट उसके हाथ में ना दे दे। उसी रात जब नहाने के बाद एलिस अपने रूम में जाती है तो देखती है जॉन विंडो के किनारे पर बैठा हुआ है टीपॉट के साथ। जॉन कहता है कि उसके मरने के बाद वो उस टीपॉट को वापस कर दे। इतना बोलकर वो खिड़की से कूद जाता है। एलिस को जॉन की फिक्र होती है और वो भागकर नीचे आती है। जॉन को बेहोश देखकर वह रोने लगती है। जल्द ही जॉन को होश आ जाता है। वो कहता है कि वो टीपॉट लीलिंग को सौंप दे और इस बार एलिस हाँ कर देती है। अगले दिन लीलिंग को टीपॉट सौंपने का फैसला करके वो दोनों सो जाते हैं, पर उस रात एलिस को नीचे से एक आवाज आती सुनाई देती है। जॉन चेक करने के लिए नीचे जाता है
तो नीचे कोई नहीं होता है और टीपॉट भी गायब होता है। फिर वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसका पुराना मकान मालिक एर्नी उस टीपॉट को चुरा कर अपने साथ ले गया होता है। दूसरे दिन एलिस और जॉन एर्नी से मिलने जाते हैं। वे देखते हैं कि एर्नी और उसकी गर्लफ्रेंड टीपॉट का कमाल देखने के लिए खुद को बहुत चोट पहुंचा रहे हैं। जॉन और एलिस उस टीपॉट को ली को सौंप देना चाहते हैं, इसलिए अब टीपॉट लेने के चक्कर में उन चारों के बीच में झड़प हो जाती है। इसी बीच वो दोनों गुंडे भी टीपॉट को हासिल करने के लालच में वहां आ जाते हैं। एलिस को याद आता है कि जब वो दोनों गुंडे उसके घर आए थे तब उन्होंने उस टीपॉट को टच किया था। यही वजह है कि वे दोनों इस टीपॉट से अट्रैक्ट होकर इसे लेने आए हैं। फिर वहां गोलीबारी होने लगती है। जॉन और एलिस की किस्मत अच्छी होती है कि उन दोनों को गोली नहीं लगती है। बाकी सब लोग एक दूसरे को गोली मार के मर जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद वो दोनों टीपॉट को उठा लेते हैं और वो टीपॉट ली को दे देते हैं। ली उन दोनों की तारीफ करते हुए कहता है कि पहले कभी कोई भी इस टीपॉट के असर से बच नहीं पाया था। फिर ली उस टीपॉट को गहरे समुंदर में जाकर फेंक देता है ताकि वो किसी के भी हाथ ना लगे। और अब यहाँ ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी की स्टोरी अच्छी लगी होगी और इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई नई स्टोरी का अपडेट आपको मिले, वो भी सबसे पहले। थैंक यू।